वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे आसपास का परिवेश और घर की संरचना हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। यह मान्यता है कि घर की वास्तु दोष जीवन में अनेक बाधाओं का कारण बन सकती है। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होता है, तो भी उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। इसका कारण घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखने से दुर्भाग्य और धन की हानि हो सकती है और यह व्यक्ति को मानसिक रूप से भी परेशान कर सकती है। आइए देखते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीजें हैं जो हमारे घर में दरिद्रता ला सकती है और इससे कैसे दरिद्रता आ सकती है। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्योदय के बाद बिस्तर पर देर तक लेटे रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। प्राचीन परंपरा के अनुसार सूर्योदय से पहले जागने से घर में सकारात्मकता और समृद्धि बढ़ती है। कर्ज का भुगतान सूर्यास्त से पहले करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद किया गया भुगतान वित्तीय हानि का कारण बन सकता है। नाखून चबाने की आदत से सूर्य कमजोर हो सकता है, जिससे आंखों में समस्या और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। रसोई को रात में साफ रखना चाहिए, क्योंकि गंदे बर्तन और अव्यवस्था से घर में नकारात्मक ऊर्जा और अनाज की कमी हो सकती है। रात में झाड़ू न लगाने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है और यह धन की हानि का कारण बन सकता है। जूते चप्पलों को घर में व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि बिखरे हुए जूते चप्पल तनाव और धन की कमी का कारण बन सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि अंधेरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधा डाल सकता है। आपकी मेहनत के बावजूद सफलता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। बाथरूम की स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। खाली बाल्टियों को उल्टा करके रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम हो सकता है। बिस्तर पर भोजन करने की प्रथा को वास्तुशास्त्र में अनुचित माना जाता है, क्योंकि इससे न केवल अशुद्धि आती है, बल्कि यह अशांति और अस्वस्थता का कारण भी बन सकता है। घर की सफाई और स्वच्छता देवी लक्ष्मी के वास के लिए अनिवार्य है और सूर्योदय के बाद झाड़ू न लगाने की परंपरा का पालन करना चाहिए। टूटे हुए दर्पण को घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसी तरह नल को खुला छोड़ना और पानी की बर्बादी करना भी वास्तुशास्त्र में अनुचित माना जाता है। कृत्रिम पौधे और फूल भले ही आकर्षक लगें, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इन्हें घर में रखने से परिवार में अशांति और नकारात्मकता बढ़ सकती है। अनावश्यक वस्तुओं को स्टोर रूम में जमा करने से भी गंदगी और अव्यवस्था बढ़ती है, जिससे आर्थिक समस्याएं और गरीबी आ सकती है। टूटे हुए ताले, बर्तन, कांच और अन्य खंडित वस्तुओं को घर में रखने से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन्हें तुरंत हटाना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहे। वास्तुशास्त्र की मान्यताओं के अनुसार घर में सूखे हुए पौधे नकारात्मकता ला सकते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं को आमंत्रित कर सकते हैं। इसलिए घर में पौधों को स्वस्थ और हरा भरा रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से पानी देना चाहिए। यदि घर में कोई घड़ी खराब हो जाए, तो उसे तुरंत ठीक करवाना या बदलना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार ऐसा न करने से समय और भाग्य पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। प्राचीन और एंटीक वस्तुओं को घर में लाने से पहले उनके इतिहास की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि वे अपने साथ पिछले मालिकों की ऊर्जा और कहानियां लेकर आती हैं, जो आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। नए साल के आगमन पर पुराने कैलेंडर को बदल देना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार पुराने कैलेंडर अतीत की ओर इशारा करते हैं और आर्थिक प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। शाम के समय दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। झाड़ू को घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में रखना चाहिए और उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में नहीं। टूटी या पुरानी झाड़ू का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। रसोई में खाने के कटोरे को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार यह घर की समृद्धि और खुशियों को प्रभावित कर सकता है। पर्स को कभी खाली नहीं रखना चाहिए और यदि पैसे नहीं हैं, तो कम से कम एक सिक्का अवश्य रखें। पूजा कक्ष में भी भोजन का कटोरा खाली नहीं रखना चाहिए। शाम को बाल धोने और कंघी करने से बचना चाहिए,
क्योंकि इससे बाल जड़ने की समस्या हो सकती है। महिलाओं को नहाने के बाद ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। घर की सफाई के बाद गर्म पानी से नहाना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती, वहां लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी नाराज रहती है। घर में देवी देवताओं की मूर्तियां, फटे हुए चित्र या ग्रंथ रखना अशुभ होता है। इन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। रसोई घर में दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। इस आदत का असर घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ता है। बाथरूम और शौचालय के दरवाजे अनावश्यक रूप से खुले नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे धन हानि हो सकती है। नमक का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और दूसरों से मुफ्त में नमक नहीं लेना चाहिए। अगर लेना पड़े तो बदले में कुछ देना चाहिए, क्योंकि नमक का मुफ्त में उपयोग करने से जीवन में बीमारी और कर्ज की समस्या बढ़ सकती है। वास्तुशास्त्र की परंपराओं के अनुसार मुफ्त में प्राप्त सुई का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में अशांति और आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं। इसी प्रकार खाली रुमाल का उपयोग भी अशुभ माना जाता है, जो कि आपसी संबंधों में तनाव और विवाद को बढ़ा सकता है। वास्तु के अनुसार लोहे और तेल का मुफ्त में उपयोग भी अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के वित्तीय और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इन वस्तुओं को खरीदना और उनका सही उपयोग करना बेहतर होता है। वास्तुशास्त्र में घर की सकारात्मकता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए और भी कई सुझाव दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, घर के मुख्य द्वार पर उजाला रखना, बाथरूम में सफाई बनाए रखना और घर में स्वच्छता और व्यवस्था को प्राथमिकता देना शामिल है। ये सभी उपाय घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सुझाए गए हैं। याद रखें, ये सभी सुझाव व्यक्तिगत विश्वास और अनुभव पर निर्भर करते हैं और इन्हें अपनाना या न अपनाना पूरी तरह से आपके ऊपर है।